जहाँ फांसी के सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता, आखिरी 15 दिन उसमें रखा गया। 6 खोलियाँ थी, उनमें मैं अकेला था। जितना बड़ा क्रिमिनल होता है, जितना बड़ा फ्रॉडिया होता है, उसको जेल के गेट से ही फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कुछ मामला ऐसे हैं बहुत खौफनाक है। 9.5 kg मेरा वेट लॉस हुआ। मैं ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं 5.5 माह तकरीबन जेल में रहने के बाद तमाम जो 41 मुकदमात थे उनमें उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और वह रिहा हुए हैं गुज़िश्ता दिनों। और उनसे बात करते हैं कि जेल में उनके दिन रात कैसे गुजरे, सियासी कैदियों के क्या मामलात होते हैं, किस तरह की सख्तियाँ होती हैं। मैं जेल में एक CSW कंडेम्ड सिक्योरिटी वार्ड, ये वो वार्ड होता है कि जब ब्लैक वारंट निकलने के बाद जहाँ फांसी के मतलब सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता, आखिरी 15 दिन उसमें रखा गया। 6 खोलियाँ थी, उनमें मैं अकेला था। पूरे 5.5 महीने में घर की सिर्फ 3 मुलाकातें मेरी अलाउ की गई, एक वकीलों से। लेकिन वो अल्लाह का करम था, कभी कभी कहते ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, कि इतने सारे केस थे, तकरीबन हफ्ते में 3-4 दिन मेरी पेशियाँ होती थी तो मैं कोर्ट आता था। और जेल में मैं समझ सकता हूँ कि जितना बड़ा क्रिमिनल होता है, जितना बड़ा फ्रॉडिया होता है, उसको जेल के गेट से ही फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और हम जैसे सियासी कैदी, मैं ही था ना सियासी कैदी बड़ा, बाकी हमारे वर्कर्स थे, उनके साथ भी ज्यादतियाँ हुई। लेकिन जेल में जो मैंने बताया आपको कि बड़े अफसोसनाक आइसोलेशन, और उसके बाद जिस वार्ड में मैं था उससे पहले वहाँ TB के लोग रखे जाते थे। TB वार्ड के नाम से मशहूर। फांसियाँ तो काफ़ी अर्से से नहीं हो रही, और मेरे वार्ड के इतने फासले में जितनी दीवार है, वहाँ एड्स वार्ड था जिसमें 90 एड्स के पेशेंट थे। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, जवाब दे दे, अगर नहीं है तो कोई होम सेक्रेटरी साहब, कोई होम मिनिस्टर साहब, कोई IG जेल जवाब दे दे आके। जो मैं कह रहा हूँ कि मैं एड्स वार्ड में था नहीं था, और जो मैं कह रहा हूँ कि मैं CSW में था नहीं था। CSW फांसी घाट से पहले का वार्ड है कि नहीं है। और मेरी मुलाकातें 5 मुलाकातें, 3 मुलाकातें पूरे 5 महीने में। मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह की ज़ात बड़ी है और उसने इस्तेकाम दिया और इस्तेकामत दी। आज़माइश उतनी दी जो हम बर्दाश्त कर सके, आज अल्लाह ने हुस्न कर दिया। आप पर जो मुकदमात थे उसके बाद आपसे तफ्तीश किस तरह वहाँ पे जेल में की जाती थी, या जेल से आपको कहीं ले जाया जाता था, या पुलिस वाले या कोई इन्वेस्टिगेशन वाले आपको वहीं जेल के अंदर ही किसी अलग सेल में तफ्तीश करते थे, या जेल से कहीं ले भी जाया जाता था? देखिए, इशू ये है कि मैं 30 अगस्त को जब मुझे पकड़ा गया, उस वक्त मैं बेल पर था तमाम केसेस में। मैं पेशावर से अपनी 9 मई के मुकदमात की बेल करा के आया था। हाई कोर्ट के गेट से उठाया गया था मुझे, और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। तो अब ये क्या कर तरीके वारदात करते थे कि जब मेरी बेल कोई आखिरी होती थी तो जेल के अंदर इंटेरोगेशन की इजाज़त लेते थे, जेल के अंदर आके गिरफ्तारी डाल दिया करते थे। कुछ मामला ऐसे हैं कि जो इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद में बहुत खौफनाक है, बहुत अफसोसनाक है। फ़िलहाल मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अनहोनियाँ भी हुई हैं मेरे साथ, लेकिन फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। वक्त आएगा ज़रूर, पता चलेगा कि जेल में क्या कुछ होता है। आपने जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और आपने नॉमिनेशन फॉर्म भी आपके जमा हुए थे, तो उस दौरान आपको किस तरह की वहाँ पे कोई सहूलत दी गई या कोई मुश्किलात पेश आई थी? तो आपने क्योंकि जेल से ही इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो उसकी भी थोड़ा सा बताइएगा। बड़ी अफसोसनाक बात है, जिस दिन मैंने तय किया, मेरा हक था कि मेरा वकील आया और मुझसे अटॉर्नी पे साइन करा, नहीं करने दिया जेल वालों ने। लेकिन मैंने बताया ना कि मुझे अदालतों में पेशी होती थी, तो फिर मैं एक सिटी कोर्ट एक पेशी होगी उस दौरान मेरी। मैंने सिटी कोर्ट में जाके अपना वो तमाम काम, जो अटॉर्नी था, ओथ कमिश्नर था, सर्टिफिकेशन थी, वो मैंने सिटी कोर्ट में करा ली। जेल इंतज़ामिया ने अफसोस, जो मेरा हक था, ये वकील है सीनियर, मेरा हक था कि मेरा वकील है और साइन करा, जेल ने वो फैसिलिटी नहीं दी थी। और वो समझ रहे थे कि हम नहीं देंगे और ये उड़ जाएगा, लेकिन वो कोर्ट में जाना पड़ा। मैंने कोर्ट की, जेल ने कोई फैसिलिटेट मुझे नहीं किया। अच्छा, जेल में किसी किस्म का आपको टॉर्चर किया जाता था, किसी किस्म का कोई तशद्दुद? नहीं जी, कोई तशद्दुद वैसा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेंटल टॉर्चर होता है वो जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा होता है। इनको पता था कि मैं कोर्ट जाता हूँ, इनको पता था कि अगर कोई तशद्दुद करेंगे तो मैं अगले दिन कोर्ट में बताऊँगा, लेकिन मेंटल टॉर्चर मैंने बता दिया। आइसोलेशन, अकेले में, मतलब मैं था और उन बेचारे जो फांसी जिनको हो चुकी उनकी रूहें थीं, और मैं अकेला होता था। यही बहुत बड़ा टॉर्चर था कि मुलाकात नहीं है फैमिली की, आइसोलेशन में हूँ, 8 खोलियों में अकेला हूँ, और
वही हमारे बेचारे मरीज़ जो थे, अल्लाह उनको सेहत दे सबको। एक पानी की टंकी थी, वो तमाम अपनी बाल्टियाँ उसी में भरते थे और उसी पानी की टंकी से मेरी टंकी में ही पानी आता था, उसी से वज़ू करता था, उसी से नहाता था। अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ मैं आगा खान गया हूँ, मेरा 10 किलो 9.5 kg मेरा वेट लॉस हुआ 5 महीने में। तो मैंने कल अपना एग्जेक्टिव चेकअप कराया है, आने वाली कल मैंने डॉक्टर को दिखाना है। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन मोराल बहुत हाई है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने इस्तेकाम दिया, अल्लाह ताला ने उनमें शामिल नहीं किया जो गद्दारान थे, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, जिन्होंने कप्तान को छोड़ा, जिन्होंने बुरे वक्त में छोड़ा, जिन्होंने वजारतें ली, गवर्नरियाँ ली, न जाने क्या कुछ लिया, 2-2 दिन में भागते गए। और ये मेरा कोई कमाल नहीं है, इस खुदा बुजुर्ग बरतर की ज़ात का कमाल है। मैंने वहाँ तर्जुमा, आसान तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुझे अपने हाथ से दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा उसका तर्जुमा तफसीर के साथ मुझे समझने का, पढ़ने का मौका मिला, अल्लाह ताला के करीब होने का मौका मिला। शायद इसी वजह से आज मैं आपके सामने सुरखरू हालत में खड़ा हूँ। मैं ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अल्लाह ने बचाया इससे मुझे। अच्छा, ये बताइएगा, अब आपका मोराल बहुत हाई है रिहाई होने के बाद जेल से, तो अब ये थोड़ी सी सियासी बात भी हम कर लेंगे कि आपके यहाँ पे किससे इत्तेहाद हो रहा है सिंध में, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उसकी थोड़ी सी तफसील बताइए। देखिए, सिंध में हमने अपनी जो आज़ाद नशस्तें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए हमने अपने लेजिटिमेट कराया है सब PTI ही, और पॉलिटिकल इत्तेहाद हमारा JDA से है, पीर साहब वगैरह से है, वो इंशाल्लाह मज़ीद स्ट्रेंथन होगा। अभी अमल आंदा आपका क्या लाया अमल होगा, किस तरह से आप तहरीक को आगे बढ़ाएंगे इस वाले सारे मामले को लेके, जो इलेक्शन की सीटों की और वोटों की चोरी वाला? बस ये बात यह है कि ये हमारी सीटें नहीं हैं, ये अवाम का मैंडेट है। जिस दिन तक हम अपना एक वोट वापस नहीं ले लेते, एक सीट वापस नहीं लेते, हमारी तहरीक हर रोज़ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह, जब तक हम अपना चोरी किया हुआ मैंडेट वापस नहीं लेते।